नमस्कार मित्रों, मैं वनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का मैं संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मेरा पहला ध्येय यही है कि सर्वप्रथम आप स्वस्थ रहने चाहिए। स्वस्थ कैसे रहेंगे? योग के द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप योग कीजिए, रोग आएगा ही नहीं, ठीक है ना। जितना आप रोज योग करेंगे उतना ही आप दूर रहेंगे बीमारियों से। तो आज का हमारा विषय है कि ब्लड प्रेशर योग के द्वारा हम कैसे ठीक करें, और साथ में हार्ट बीट कई बार बढ़ जाती है, उसको भी योग के द्वारा कैसे करें। और साथ में मैं आपको बाद में आपको मोटिवेशनल अपना प्रवचन दूंगा, एक स्पीच दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है बहुत बड़ी बीमारी है और इसका ये आनुवांशिक है, हेरेटिक है, मतलब ये माता पिता से आती है और इसका कोई रीजन नहीं है कि ये क्यों होता है। कि जब एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। जब सिस्टोलिक वो होता है जो आपका हार्ट बीट चल रही है, उस टाइम का जो रीडिंग है वो सिस्टोलिक कहलाती है। और जब आपकी हार्ट बीट रेस्ट में है, वो जो मेजरमेंट है वो आपका डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक आपका 120 रहना चाहिए और 80 आपका जो है डायस्टोलिक रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 120/80 ये एक नॉर्मल बीपी है हर एज ग्रुप में लगभग, तो ये रहना चाहिए मित्रों। लेकिन एक रिस्क की बात यह है कि ये फ्लक्चुएट होता है। यदि हम सोचते हैं ऐसी कोई घटना घटित होती है तब भी ये बढ़ जाता है और अपना आप भी बढ़ सकता है। और नमक की अधिकता में इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखी गई है। तो मित्रों, सबसे पहले तो जब जिसको ब्लड प्रेशर है वो अपनी दवाई छोड़े ना। देखिए, रिस्क नहीं लेना है, आप अपनी दवाई लेते रहें, साथ में आप योग करें। योग करेंगे तो हो सकता है आपकी दवाई छूट जाए, लेकिन स्टार्टिंग में आप दवाई लेते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत भयंकर बीमारी है। ये एकदम ही फ्लक्चुएट करती है और फ्लक्चुएट करने के बाद जो है उसमें क्या होता है कि ये अगर तेजी बढ़ जाए तो ये ब्रेन हेमरेज कर सकती है, किडनी को खराब कर सकती है, बहुत ज्यादा ही इसके जो है घटना ऑर्गन्स को खराब कर सकती है, आंखों को खराब कर सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत भयंकर बीमारी है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो दवाई तो मस्ट है, ठीक है ना। देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम दवाई छोड़ के पहले योग चालू कर दें। गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप दवाई नियमित रूप से लेते रहें। पहले तो आप जांच कराएं कि आप इसका एक चार्ट बनाएं कि आपको वास्तव में हाई ब्लड प्रेशर रहता है। अगर रहता है तो डॉक्टर अनुसार आप उसकी दवाई लीजिए और साथ में योग कीजिए। नमक की जो मात्रा कम कीजिए, कम नमक खाइए, तला भुना ये मत खाइए। तो आप बताते हैं कि आप योग के द्वारा कैसे कर सकते हैं। आप सीधा बैठ जाइए और मित्रों, आपको क्या करना है कि कौवे की तरह मुंह बना लेना। फिर छोड़ना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप जब सांस ले रहे हैं तो तुरंत ही नाक से छोड़ दें, क्योंकि अगर रोकेंगे हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। धीरे धीरे जब आपको अभ्यास होने लगे तो आप जो है उस टाइम पे क्या करेंगे कि आप थोड़ा सांस को रोकने भी लगेंगे। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। जिसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। फिर कीजिए मित्र। पेट तक भरना।
ये शीतली प्राणायाम है। और अब आपको मैं बताता हूँ शीतकारी प्राणायाम बताता हूँ। तो मित्रों, अगर आप 30 सेकंड भी करते हैं ना, 30 सेकंड ज्यादा नहीं होते मित्रों, मैं आपसे 30 सेकंड के लिए कह रहा हूँ। 30 सेकंड आप कीजिए शीतली, 30 सेकंड आप शीतकारी कीजिए। और मित्रों एक और होता है, कईयों के हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट जो है 72 होना चाहिए, लेकिन कई बार 100 होती है, 100 से ज्यादा होती है। तो उसके लिए क्या आप करेंगे, मैं बताता हूँ। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और छोड़ते वक्त थोड़ा सा रोकेंगे। ये जब हम छोड़ते समय सांस को रोकते हैं, इस क्रिया को रेचक कहते हैं। इस क्रिया को जितना करेंगे आप, रोक के छोड़ते समय आप उसको रोकेंगे, तो आपकी बीट, हार्ट को ना आराम मिलता है और उसकी बीट नॉर्मल हो जाती है। मित्रों एक छोटे छोटे सी चीजें हैं, अगर आप इन्हें करेंगे, दिन में 3 बार करें, तो नेचुरली जो है आपकी दवाइयां कंट्रोल होंगी। और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि दवाई छूट भी जाए। लेकिन सर्वप्रथम आपको यही सावधानी रखनी है कि आप अपना बीपी मेजर करते रहिए। कई बार व्यक्ति जो है काम धंधे में लगा रहता है, अपने पर ध्यान नहीं देता, लापरवाही करते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि बीपी की बीमारी जो है आगे बढ़ जाती है और ये इस पूरे ऑर्गन को खराब कर सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। तो बीपी जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए और लो बीपी भी नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि बीपी लो ना हो। 120/80 ये बीपी नॉर्मल होता है। 120 जो है ऊपर के बीपी को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे को डायस्टोलिक कहते हैं। ये आपका एक रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, तब आगे और बीमारियों के बारे में बात होगी। मेन चीज है कि आप पहले बीपी कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना। बीपी के साइन है, आदमी को इरिटेशन होती है, गुस्सा जल्दी आने लग जाता है और उसको जो है घबराहट भी होती है। कई तरह के जिसके सिम्पटम्स हैं, लक्षण हैं, तो आप उन्हें पहचानिए मित्रों। साथ में अगर किसी को बीपी, हाई बीपी रहता है तो वो डॉक्टर का परामर्श लेके ना दवाई तो स्टार्ट कर दे, साथ में देखो सप्लीमेंट्री ये चीजें करें। तो मित्रों ये बातें हुई, मैंने आपको ब्लड प्रेशर की शीतली प्राणायाम बताया, शीतकारी प्राणायाम बताया। और अगर हार्ट बीट बढ़ती है उसके लिए आपका क्या है कि आप सांस को लंबा लीजिए, छोड़िए और छोड़ते समय उसको रोकिए। रेचक प्राणायाम कहते हैं इसे। जब आप रोकेंगे ना रेचक प्राणायाम को, बाह्य कुंभक थोड़ा सा लगेगा, तो उसमें आपका जो हार्ट बीट है ना वो कंट्रोल होगा। मित्रों आप करेंगे ना तो जरूर फायदा होगा। यदि आपको मुक्ति पानी है ना रोग से और दवाइयों से, तो ये क्रिया करनी पड़ेगी, ये सीखनी पड़ेगी आपको। तो मित्रों अब चलते हैं, हमारा प्रवचन का टाइम हो गया है। कि प्रवचन में जो हम बता रहे हैं कि भाई आपको ना कोई भी आधे अधूरे मन से ना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप कार्य कीजिए, लेकिन उसमें ना पूरी जान लगा दीजिए, एड़ी से चोटी तक का दम लगा दीजिए, तभी आप कामयाब होंगे। देखिए प्रकृति भी उन्हीं लोगों की मदद करती है जो लोग दिल से काम करते हैं, है ना। आप दिल से काम नहीं करेंगे, आपका मन कहीं और है, तो उसमें ना पूरा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आधे अधूरे मन से आप कोई कार्य करते हैं तो आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। और मित्रों मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि आप जो है ना पूरा अपना एफर्ट लगा दीजिए, मिल जाएगी मंजिल भले ही भटके से ही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये याद रखना हमारी बात को कि आप देखिए, आप स्ट्रगल से डरिए मत, है ना। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप संघर्ष करेंगे, उतना ही आप जो है ना राइज करेंगे। साथ में मित्रों आप योग सीखिए। योग सीखने से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा,
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, आपका दिमाग तेजी से काम करेगा। मेन है कॉन्फिडेंस लेवल। व्यक्ति हार तक अब जब आप उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। आप अपना हौसला पस्त मत कीजिए, हौसले को बरकरार रखिए, तो ही आप जो है सफल होंगे। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि आप योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ आदमी का हौसला बना रहता, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता। आजकल देखिए हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम देखिए, अभी हमने टिप में बताया था ना ब्लड प्रेशर के बारे में और उसके बारे में, हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करें, ये सब हार्ट से ही रिलेटेड है। तो मित्रों, हार्ट के लिए ना आपको कम से कम 1 घंटा पैदल चलना चाहिए। थोड़ा पैदल चलिए। पैदल चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है ना हार्ट का, वो स्वस्थ रहेगा। और चलने से बहुत फायदे होते हैं, हार्ट स्वस्थ रहता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार वॉकिंग कीजिए, आप चलिए, छोटा मोटा कदम पैदल ही कीजिए, तो पैदल चलने से बहुत लाभ होता है। और मित्रों, आप ये सोच लीजिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी में सारी दुनिया की खुशी व्याप्त है। तो जो लोग सब्र करते हैं ना, वो जो संतुष्ट रहते हैं वो सुखी रहते हैं। आप एक प्लानिंग बना लीजिए, उसको कार्य कीजिए, लेकिन चिंतित मत होइए कि 24 घंटे ना वो आपके दिमाग में ना रहे। जब आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में उस काम को कीजिए, और जब आप घर में हैं तो घर की आप सोचिए। आपको देखिए ज्यादा दिमाग पे जोर डालेंगे तो उससे चिंता हो जाएगी, और चिंता चिता समान है, समझते हैं। चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी होए चिता समान। चिंता जो है चिता के समान होती है, और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप एक एक्सपेक्टेशन, एक ही अपनी इच्छा को पूरी करने में लगा दीजिए, और उसके बारे में भी ना ज्यादा नहीं सोचिए। देखिए, आप मेहनत कीजिए, आपको फल मिलेगा। अब आप उसके बारे में अननेसेसरी चिंतित हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपका जो वर्तमान का सुख है ना, वो खत्म हो जाएगा। मेन चीज तो वर्तमान में ही तो आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। वर्तमान ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी काम करें तो उसमें आपको आनंद की अनुभूति हो। तो ये जब हम बहुत सारी इच्छाएं बढ़ा लेते हैं, दूसरे लोगों से हम अपना मुकाबला करते हैं या कंपटीशन करते हैं, अरे देखो वो तो मुझसे अच्छा है, तो तब ये मन में भाव आते हैं कि देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग भाग है, और हमें दूसरे को न देख के अपने को ही देखना चाहिए। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार आवश्यक है। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार आवश्यक है। जब लड़ाई अपने आप से हो तो जीत आवश्यक है। मंजिल मिले न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये तो बड़ी खराब बात है। ये जान लेना मित्रों कि हमें ना अपने कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश में प्रयास में कमी नहीं चाहिए। और देखिए, जब हम अच्छा प्रयास करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो ये जान लीजिए आप। और जब सारी दुनिया ये कहती है कि तुम हार मान लो, जब सारी दुनिया ये कहती है कि तुम हार मान लो, तो एक आशा कान में ये कहती है कि तुम एक बार और प्रयास करो। समझो मित्रों, तो मित्रों मेन चीज यही है कि आपको प्रयास नहीं छोड़ना है ना। कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट सहकर शंकर बन गया। तो ये आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो विपत्ति आपत्ति को कैसे लेता है। वो या तो टूट जाता है या फिर वो और निखर के आता है। जो व्यक्ति उसको सहकर और उससे कुछ सीख लेते हैं और आगे जाकर उसी को वो गलतियां नहीं दोहराते हैं और फिर
आगे बढ़ते चले जाते हैं, वही लोग जो है वास्तव में जीतते हैं और वही जो है सक्सेस होते हैं, वही सफल होते हैं। ऐसा है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने हिम्मत ही हार दी तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कि हिम्मत हारेंगे तो आप उदासी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इससे आपको बचना है। आप अपनी एनर्जी को ना बचा के रखिए इसी काम के लिए कि भाई आपके पास कोई दिक्कत आ जाए तो आप अपना हौसला ना रखें। मित्रों, जितनी आप योग करेंगे ना उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सुन लो हमारी बात। और अगर आपको बड़ी सफलताएं चाहिए तो आपको योग की शरण में जाना, क्योंकि हमारे अंदर जो एक बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई है, जो कि सोई हुई है, जिसे कुंडली शक्ति कहते हैं, अगर वो जागृत हो जाए तो हमारे काम चुटकियों में बनेंगे। हम थोड़ी मेहनत करेंगे, ज्यादा होगी। तो मेन चीज क्या है कि ये फार्मूले हैं लाइफ के, अब लोगों को नहीं पता इस चीज का। और क्योंकि शक्तिपात, जब गुरु शक्तिपात करते हैं तो शक्ति जागृत होती है, और उससे क्या है कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। आपको अपना हौसला नहीं खोना है। अब मित्रों, जब आप कोई अपना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, काम करते हैं इस पे, तो लोगों से व्यवहार भी करना पड़ता है। लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। और देखिए, जब आप किसी लोगों से मिले तो मीठा बोलें, मुस्कुरा के बातचीत करें, इरिटेट ना हो। क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो उससे आपका बीपी बढ़ जाएगा, काम भी बिगड़ सकता है आपका। क्योंकि ये शब्द है ना, आपके काम बनवा दें या फिर आपको ही बिगाड़ दें। समझ रहे ना मेरी बात को? तो मेन चीज है कि आप किसी से बात करते तो आप मधुर भाषा में बात कीजिए, अपना पक्ष रखिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। मेन चीज यही है कि आप मुस्कुरा के बातचीत करें, और अगर सामने वाले की बात को समझें, अपना पक्ष रखें। और मेन चीज है उसमें कटुता ना आते हुए भी आप अपनी बात करते, चालाकी यही है इसमें कि आप अपनी बात कहते सामने वाले को बुरा ना लगे, और उसको महसूस कराएं, उसको रियलाइज कराएं, तो आगे बात बढ़ेगी। तो मित्रों, बाकी सुखी रहने का एक ही गुण है कि आप अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए और परिस्थितियों से तालमेल बैठाइए। ठीक है ना मित्रों? ये आप काम करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। फिर मिलेंगे मित्रों। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।